उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उन्होंने जन्मदिन के जश्न में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जन्मदिन की पार्टी देने वाले लड़के ने गाड़ी की छत पर चढ़कर तलवार से केक काटा, जबकि दूसरा लड़का पिस्तौल से फायरिंग करता दिखा। इससे पहले गाड़ी की छत और बोनेट पर कुछ केक रखे गए। इसके बाद गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर वो जश्न में डूब गए। जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर है कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर गुजरात से सामने आई, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोक गायक सागर पटेल ने जन्मदिन मनाया, जो उनको महंगा पड़ सकता है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने बीच सड़क बिना किसी सावधानी के केक काटकर जश्न मनाया और केक काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया। सारे चढ़े दुनिया घड़ी बेघड़ी। गुजरात की पुलिस की परेशानी यह है कि तलवार से केक काटने को लोगों ने फैशन बना लिया है, लेकिन अब आम लोगों के साथ मशहूर लोक गायक सागर पटेल का नाम भी ऐसे लोगों की लिस्ट में जुड़ गया। आधी रात को सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट जलाई गई। अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ सागर पटेल केक काटने पहुंच गए। छोटे छोटे कई केक बनाए गए और केक पर उनके नाम का एक एक लेटर लिख दिया गया। फिर सागर पटेल ने एक तलवार से ये केक काटा। जश्न में बेहद कम लोग शामिल हुए, हालांकि मास्क उन्होंने भी नहीं पहना। एक दूसरे को केक खिलाकर फोटो और सेल्फी का छोटा सा दौर चला, जिसके बाद नाचना गाना शुरू हो गया। खुद सागर पटेल भी झूमने में पीछे नहीं रहे। ये वीडियो खुद सागर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला। इसके अलावा भी तलवार से केक काटने के कई वीडियो इंटरनेट पर छा गए, जिनमें एक मामला अहमदाबाद का है। अहमदाबाद से सामने आए वीडियो में दिख रहे लड़कों की उम्र 18 साल भी नहीं है, लेकिन तलवार से केक काटने के शौक ने इन्हें कानूनी झमेले में फंसा दिया। अहमदाबाद की पुलिस ने इन लड़कों पर 3 अलग अलग केस दर्ज कर लिए। कर्फ्यू के दौरान इन्होंने न कोई मास्क लगाया, न ही दूरी का कोई लिहाज रखा और जन्मदिन का जश्न शुरू कर दिया। ये जश्न में इतना खो गए कि न कोरोना याद रहा, न कोई सावधानी। शुरू हो गई फुल मनमानी। तलवार निकालकर पहले केक काटा गया और फिर स्नो स्प्रे से एक दूसरे को रंगना शुरू कर दिया गया। गुजरात के वडोदरा से भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कोरोना कर्फ्यू को तोड़कर बीच सड़क पर एक शख्स का जन्मदिन मनाया गया। उस शख्स के जन्मदिन की पार्टी के वहां एक बड़ी सी मेज रखी गई, जिन्हें उसने एक एक कर बड़े से चाकू से काटा। इस जश्न में जितने भी लोग शामिल हुए, उनमें किसी के चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आया। नाइट कर्फ्यू में की जा रही पार्टी का जोश लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी भूल गए। लाउड स्पीकर पर गानों की धुन के बीच वहां काफी देर तक आतिशबाजी भी की गई। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर मिली तो वो भी एक्शन में आ गई। रात के वक्त नाइट कर्फ्यू तोड़कर जो शख्स जन्मदिन मना रहा था, सुबह वो अपने 5 साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बर्थडे पार्टी भी मास्क न पहरी, नाइट कर्फ्यू न बंद करी। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों पर महामारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर दिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक हमलावर ने एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि पड़ोस में रहने वाले इन लोगों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था, जिससे बौखलाया उस आदमी ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में वो आदमी उस महिला पर ताबड़तोड़ वार करता दिखा। इससे पहले वो दोनों घर के बाहर सड़क पर खड़े दिखे। उनके बीच कहासुनी भी हुई। बहस के बाद वो महिला लौटने लगी, लेकिन तभी उस आदमी ने उस पर हमला कर दिया। उसने एक के बाद एक कई वार किए, जिससे वो नीचे गिर गई, लेकिन हमलावर ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। महिला के शोर मचाने पर एक दूसरा आदमी वहां पहुंचा और उसने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। उसने इसके गेट खटखटाया। गेट से जब वो निकल के बाहर भागी तो उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। बाद में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया। अक्यूज्ड की अभी इंट्रोगेशन चल रही है। इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म करने की कोशिशों में जुटी केंद्रीय कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बात रखी। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के नाराज नेताओं की शिकायतों के बाद अपना पक्ष रखा। खबर है कि उन्होंने कांग्रेस वॉर रूम में 3 घंटे तक सफाई दी। पता चला है कि सिद्धू और बाजवा के आरोपों का जवाब देने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए और बैठक में अपने विरोधियों का कच्चा चिट्ठा लेकर पहुंचे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले में उनके ऊपर लग रहे आरोपों को गलत बताते हुए ये साफ कर दिया कि इस मामले में तेज कार्रवाई हो रही है।
खबर तो यह भी है कि फिलहाल अमरिंदर सिंह की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यही नहीं, चर्चा है कि कैप्टन ने कमेटी के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने का रोड मैप भी रख दिया, यानी कि चुनाव में चेहरा बदलने की मांग का जवाब उन्होंने 2022 की तैयारी का प्लान बताकर दे दिया। साथ ही उन्होंने राज्य में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने की बात कही और नसीहत दी कि पार्टी नेता आपस में झगड़ा करके इस माहौल को खत्म न करें। कमेटी ने उनसे तमाम मुद्दों पर सफाई मांगी है, जिस पर उन्होंने अपना रुख रखा है। अब कमेटी ये रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी और उसके बाद सोनिया गांधी तय करेंगी कि किसका रोल क्या होगा। बंगाल के हावड़ा जिले में वैक्सीनेशन के लिए टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वहां के एक इलाके में सिर्फ उन्हीं लोगों को टीका लगाया जा रहा है जो टीएमसी से जुड़े हैं। अपना विरोध जताने के लिए पार्टी समर्थक एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही टीएमसी समर्थकों को यह बात पता चली, मामले ने तूल पकड़ लिया और मारपीट की नौबत आ गई। वहां का जो वीडियो आया उसमें एक पक्ष के लोग दूसरी तरफ के लोगों पर लाठियों से हमला करते दिखे। आरोप है कि हमला करने वाले टीएमसी समर्थक हैं। उन्हें जैसे ही पता चला कि बीजेपी वैक्सीनेशन में भेदभाव का आरोप लगा रही है, वो गुस्से में लाल हो गए और लाठियां लेकर उनके पीछे दौड़े। एक शख्स ने तो बंदूक तक निकाल ली और भाग रहे लोगों पर तान दी, जबकि बाकी लोगों ने सड़क पर बड़े पत्थर उठा लिए और उनसे हमला किया। वीडियो में मारपीट से पहले कुछ लोग टीका लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मी से बात करते नजर आए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या टीका लगाने में भेदभाव हो रहा है। बात हो ही रही थी कि एक शख्स ने बातचीत का वीडियो बनाने पर ऐतराज जताया और बहस करने लगा। वीडियो रिकॉर्डिंगটা বন্ধ করুন, वीडियो रिकॉर्डिंगটা বন্ধ করুন, কেন আমি বলছি বন্ধ করুন না। जिसके बाद देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों पक्ष भिड़ गए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां मौजूद पुलिस वालों ने एक आदमी से मारपीट की, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी बात पर वो अपने कुछ समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ को धमकी देने लगे। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एसएचओ को बोलने का मौका तक नहीं दिया। एसएचओ ने अपनी बात रखनी भी चाहिए, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता कुछ सुनने को तैयार ही नहीं दिखे। कुछ ही देर में थाने के अंदर गाली गलौज भी शुरू हो गई। काफी देर के हंगामे के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां से चले गए। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत से घबराए चीन ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने का नया प्लान बनाया है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन भारतीय सीमा के बेहद करीब 3 एयरपोर्ट बनाने में जुटा है। खबर है कि ये तीनों एयरपोर्ट अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा के पास तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। मगर चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंककर इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल हवाई यातायात के बजाय अपने लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के लिए करने वाला है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में रफाल विमानों के शामिल होने से घबराया चीन अपने पुराने लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने में जुटा है, जिसके तहत 300 से 350 पुराने पड़ चुके विमानों को चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से बदलने का काम भी जोरों पर है। ये सभी लड़ाकू विमान चीन सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड की एयर ब्रिगेड का हिस्सा हैं। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी के कैरिबियाई देश डोमिनिका जाने से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि मेहुल चोकसी समंदर के रास्ते 2 दिन में एंटीगा एंड बारबूडा से डोमिनिका पहुंचे थे, जिसके लिए मेहुल ने लेडी एन नाम की नाव का इस्तेमाल किया और दावा है कि वो नाव हैक्शॉ बोट चार्टर्स लिमिटेड कंपनी से ली गई, जिसके कैप्टन का नाम एग्बर्ट जॉयस था। इसके अलावा इस बोट पर गुरजीत, गुरमीत और विवेक नाम के लोग भी सवार थे। खबर है कि जिनमें विवेक ही मेहुल चोकसी समेत दूसरे लोगों को नाव पर खाना मुहैया करवाता था। यह नाव 23 मई को एंटीगा एंड बारबूडा से चलकर 25 मई को डोमिनिका पहुंची, जहां चोकसी को अवैध रूप से दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के वैशाली में कोरोना अस्पताल के दौरे पर गए तेज प्रताप यादव के सामने मरीज के परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव वहां अचानक पहुंचे और मरीजों से मिलने जाने लगे। लेकिन इसी बीच एक मरीज के परिवार वाले उनके सामने खड़े हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताने लगे। तेज प्रताप जब अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उसी समय एक शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें आप बीती सुनाने लगा। इस शख्स के परिवार के एक सदस्य की कोरोना से मौत हो गई थी और उसके परिवार के लोगों के रोने की आवाज वहां गूंज रही थी। उसने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया
और तेज प्रताप के सामने ही अस्पताल के कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाने लगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके तेज प्रताप कोरोना काल में अस्पतालों का हाल जानने निकले थे। वो वैशाली नहीं हाजीपुर के अस्पताल में भी अचानक पहुंचे, जहां उन्हें मरीजों के वार्ड में गंदगी ही गंदगी दिखी। एक बेड पर गद्दा ही नहीं था, जबकि एक बेड पर एक शख्स और एक बच्चा लेटे हुए नजर आए। उत्तर 24 परगना में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे सांसद अर्जुन सिंह की एक टीएमसी नेता से तीखी बहस हो गई। लेकिन जब वो वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो अशोक कुंडा नाम के टीएमसी नेता ने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते बातचीत अचानक बहस में बदल गई। एकदम दलाली मारবেন না তৃণমূল কন্ট্রোল করে এটা বলবেন না দলালি মারবেন না তৃণমূল করে যে আমরা কংগ্রেস করে আমরা সিপিএম করি। अर्जुन सिंह से उलझे शख्स ने हमले की घटना को बीजेपी के अंतर्कलह कह दिया, जिसके बाद बहस बढ़ती चली गई। বলুন বের করুন আপনি বের করুন কে করেছে তোমাদের দলালি করছে আমরা বের করব। टीएमसी नेता और अर्जुन सिंह दोनों एक दूसरे पर बेवजह की सियासत करने का आरोप लगाते रहे। পুরোপুরি বলুন অন্তর করে একদম ফালতু কথা বলছেন না আপনি বলবেন না একদম ফালতু কথা কোনো সময় বলবেন না। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हुए हमले में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन घर की खिड़की में लगे शीशे टूट गए। हमले के बाद से ही इलाके में तनाव है। बंगाल में चुनाव के बाद से शुरू हुआ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। न्यूज़ 18 के पंकज कपाही की रिपोर्ट है कि पंजाब सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन से जुड़ा ये फैसला पलट दिया और निजी अस्पताल से वैक्सीन वापस करने को कहा। इसके बदले राज्य सरकार निजी अस्पतालों का पैसा वापस करेगी। पंजाब में निजी अस्पतालों को 42,000 वैक्सीन दी गई थी, जिनमें 41,400 वैक्सीन तुरंत वापस ली जाएंगी, जबकि 600 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पंजाब सरकार ने यह फैसला विवाद के बाद पलटा, क्योंकि एक दिन पहले अकाली दल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि वो निजी अस्पतालों को ज्यादा कीमत पर टीके बेच रही है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पंजाब सरकार ने निजी अस्पताल को 1,060 रुपए में टीके की खुराक बेची, जबकि केंद्र से वो ये वैक्सीन 400 रुपए में खरीदती और निजी अस्पताल ये टीका लोगों को करीब 1,500 रुपए में लगा रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से सफाई भी मांगी। वहीं विवाद के बीच पंजाब सरकार ने अपना फैसला पलट दिया। कोई फैसला हुआ कल और बकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे। समंदर में चीन की बढ़ती चुनौती के बीच भारतीय नौसेना के बेड़े में 6 नई पनडुब्बियों को शामिल किया जाएगा। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इन 6 हाईटेक पनडुब्बियों को हरी झंडी दिखा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग में इन पनडुब्बियों के लिए 43,000 करोड़ रुपए मंजूर कर दी। ये सभी पनडुब्बियां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत देश में ही बनाई जाएंगी। हालांकि ये सभी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होंगी, लेकिन फिर भी ये काफी हाईटेक होंगी, जिससे दुश्मन के लिए इनका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गांवों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब भी कई लोग अफवाहों की वजह से टीका लगवाने से कतरा रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए ही ये मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। वहां दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने इसकी कमान संभाली। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीन लगवाने के साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही घर घर जाकर लोगों को मास्क भी बांटे गए। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वहां ढोलक और मंजीरे का भी इस्तेमाल किया गया। दादरी के अलग अलग गांव में इसी तरीके की तस्वीर नजर आती है, जहां पर नुक्कड़ नाटक के जरिए या दूसरी तरीके से, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इस वेरिएंट का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में हुआ। ये वही राज्य हैं जहां दूसरी लहर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। कोरोना का ये वेरिएंट पुराने हर वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। भारत में कोरोना मरीजों में इससे पहले सबसे ज्यादा अल्फा वेरिएंट मिला था, लेकिन डेल्टा के फैलने की रफ्तार अल्फा से 50% ज्यादा है।
इसका पता लगाने के लिए वायरस के 29,000 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग में शामिल किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के पीछे भी इसी वेरिएंट को वजह बताया गया। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने थाने का घेराव कर दिया। उन्हें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके समर्थक आग बबूला हो गए और उन्होंने इस कार्रवाई के विरोध में थाने का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। थाने के बाहर जुटी भीड़ ने वहां जमकर नारेबाजी की। अपने नेता को छुड़ाने के लिए इन प्रदर्शनकारियों ने जबरन थाने के अंदर घुसने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पहले से ही बड़ी संख्या में तैनात पुलिस वालों ने उनकी इस मंशा पर पानी फेर दिया। प्रदीप चौधरी को पुलिस ने मामले में अरेस्ट किया, जो प्रदर्शन में आए। जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस ने उन्हें कोरोना का भी हवाला दिया, लेकिन पुलिस की इस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। कोविड का समय चल रहा है, बिना मास्क वाला कोई ना रहे। वहां जुटे समर्थकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के इशारे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सत्ता के दंभ में आगे कार्रवाई प्रदीप चौधरी पर की गई है। थाने के बाहर यह सियासी ड्रामा कई घंटों तक चला। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कुछ दिन पहले अलीगढ़ में अवैध शराब के कहर से कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद यूपी प्रशासन एक्शन में आ गया और प्रदेश में अवैध शराब के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें देवरिया से सामने आई। उनमें एक तस्वीर में आबकारी विभाग के कुछ लोग एक नदी के किनारे अवैध शराब की एक भट्टी को नष्ट करते दिखे। इसके साथ ही वहां रखी गई सैकड़ों लीटर अवैध शराब जमीन पर बहा दी गई और उसे बनाने के काम में आने वाले बर्तनों को भी तोड़ दिया गया। अमेठी में भी पुलिस ने इस अभियान को जारी रखा। पक्की जानकारी पर पुलिस की 2 टीमों ने वहां के 2 मकानों पर धावा बोल दिया। तलाशी के दौरान उनमें एक मकान से अवैध शराब से भरे कई ड्रम मिले, जिन्हें बहा दिया गया, जबकि एक दूसरे मकान में अवैध शराब की भट्टी मिली, जिसे बाद में तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सेना की गाड़ी में जवान का शव नहीं लाए जाने से लोग भड़क गए और जमकर हंगामा किया। बताया गया कि असम में तैनात अभिषेक यादव ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद उनके शव को एम्बुलेंस के जरिए उनके घर भेजा गया, लेकिन इलाके के लोग जवान के शव को एम्बुलेंस में लाए जाने से भड़क गए। सैकड़ों की भीड़ हाईवे पर इकट्ठा हो गई और जमकर नारेबाजी करने लगी। इस दौरान जब प्रशासन की टीम उन्हें समझाने पहुंची तो उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। कुछ लड़के उग्र हो गए थे, उन्होंने 2-4 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। वहां काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। इस दौरान कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। न कोई मास्क लगाए दिखा, न ही जरूरी दूरी के नियम का ही पालन किया गया।